जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक बहुत ही अद्भुत आश्चर्यजनक बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी भावुक हो उठोगे। लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को जानकर आपकी श्रद्धा भक्ति लड्डू गोपाल के प्रति कई गुना बढ़ जाएगी। मन का विश्वास बाल गोपाल के लिए कई गुना गहरा हो जाएगा। दोस्तों, जो भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उन्हें अपने बाल गोपाल से बहुत उम्मीदें होती है, बहुत आशाएं होती है। उन्हें यह यकीन होता है कि स्थिति कैसी भी हो, उनके कान्हा उनके साथ है और उनके लड्डू गोपाल कभी उनका अनिष्ट होने नहीं देंगे। और हमारे बाल गोपाल भी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। वो कहते हैं ना कि कृष्ण वो है कि अगर उनसे सच्चे हृदय से प्रेम करो, निस्वार्थ भाव से पूर्ण विश्वास के साथ उन पर विश्वास करो, तो हमारे कृष्ण अपना नियम तोड़कर भक्त की रक्षा करते हैं। कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, परंतु हमारे कृष्ण इतने दयालु हैं कि अगर आप कृष्ण की शरण में जाओगे, अपना सब कुछ अपने लड्डू गोपाल को समर्पित कर दोगे, फिर हमारे बाल गोपाल, हमारे लड्डू गोपाल कृष्ण कन्हैया आपके कर्मों के फल भोगने के क्रम में, आपके मार्ग में आपके साथ होते हैं। आपका हाथ वो कभी नहीं छोड़ते। और याद रखिए दोस्तों, जिनके साथ स्वयं परमेश्वर कृष्ण कन्हैया त्रिलोक के स्वामी हमारे लड्डू गोपाल हो, उसे किसी भी परिस्थिति में डरने की आवश्यकता नहीं है, उसके कभी हार नहीं हो सकती। दोस्तों, आज की यह लीला कथा आपकी श्रद्धा भाव को कई गुना बढ़ा देगी। आप लड्डू गोपाल से अत्यंत प्रेम करोगे। आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को पूरा अंत तक अवश्य श्रवण कीजिए। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है वृंदावन में रहने वाली सुप्रिया शर्मा जी ने। सुप्रिया जी हमसे कहती हैं कि पहले हम दिल्ली में रहा करते थे। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरे दो छोटे छोटे भाई बहन हैं। मेरी उम्र 24 साल है। हमारा परिवार बहुत ही गरीब था। हमारा पैतृक गांव उत्तर प्रदेश में था, पर वहाँ हमारी कोई खेत जमीन नहीं थी, अपना कोई अच्छा घर भी नहीं था। एक छोटी सी जमीन थी जिस पर एक मिट्टी का घर बना हुआ था, जिसमें मेरे दादा दादी अपने बच्चों के साथ रहा करते थे। जब मेरे पापा बड़े हुए तो वो काम करने के लिए दिल्ली आ गए और हमेशा के लिए दिल्ली में ही बस गए। गाँव में जो छोटी सी जमीन थी, छोटा सा मकान था, उसमें मेरे चाचा चाची रहा करते हैं। मेरे पापा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए दिल्ली में छोटे से होटल में काम करते थे। अपनी शादी के बाद मेरे पापा मम्मी को भी वहीं लेकर चले गए। हम 3 भाई बहनों का जन्म भी दिल्ली में ही हुआ और हम सभी वहीं रहने लगे। हम एक किराए के मकान में रहा करते थे जो बहुत ही छोटा था। मेरे पापा की तनख्वाह बहुत कम थी। बहुत मुश्किलों से गरीबी में हमने अपना जीवन व्यतीत किया है, पर हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे मम्मी पापा ने इतनी गरीबी के बाद भी हम तीनों भाई बहनों को पढ़ाया है। अगर हम शिक्षित नहीं होते तो पता नहीं आज हमारा क्या होता, हमारे जीवन में हमें और कितनी कठिनाइयाँ देखनी होती। दोस्तों, सुप्रिया जी कहती हैं कि हमने बचपन से ही अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। हमने यह भी देखा है कि कैसे मेरी मम्मी फटी हुई साड़ी को सिल कर बार बार पहनती है, कैसे मेरे पापा फटे हुए चप्पल को बार बार सिलवाते हैं और उसमें छेद हो जाते हैं, फिर भी मेरे पापा उससे ही अपना काम चलाते थे। तीनों भाई बहन में से मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे 2 भाई बहन छोटे छोटे थे, मैं बड़ी थी, समझदार थी। अपने मम्मी पापा को जब इतना दुख झेलते देखती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था, बहुत दुख होता था। सुप्रिया जी कहती हैं कि बचपन से ही मैंने अपनी मम्मी को पूजा पाठ करते देखा है। हम किराए के मकान में रहते थे, बहुत छोटा सा कमरा था। वहाँ हमारा अलग से मंदिर तो नहीं था, पर घर की दीवार पर एक छोटा सा सिंहासन लगा हुआ था जहाँ मेरी मम्मी पूजा किया करती थी। पर हमारे घर लड्डू गोपाल विराजित नहीं थे। वैसे हमें लड्डू गोपाल के बारे में सब कुछ पता था, क्योंकि हमारे घर के बगल में आस पड़ोस में हमने लड्डू गोपाल की सेवा होते अनेकों के घर देखी है, पर
हम कभी अपने घर लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे, ये हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और ना ही हमारी इतनी सामर्थ्यता थी और ना ही हमारे पास ऐसी कोई जगह थी जहां हम लड्डू गोपाल को विराजित कर सके। इसलिए हमारे मन में लड्डू गोपाल की सेवा की भावना कभी आई ही नहीं। सुप्रिया जी कहती हैं कि यह घटना लगभग 6-7 साल पहले की है। हमारे पड़ोस से सभी वृंदावन धाम दर्शन के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने हमसे भी जाने के लिए पूछा। इससे पहले हम कभी भी वृंदावन नहीं गए थे, क्योंकि बाहर जाने आने के लिए बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। पर उस समय पता नहीं ये ठाकुर जी की ही कृपा रही होगी, हमारे मन में एक अलग ही भाव उत्पन्न हुआ। मेरे मम्मी पापा हम सभी ने ये सोचा कि हम तो वैसे भी कहीं आते जाते नहीं हैं, पर जब सब चल रहे हैं, हमें चलने के लिए कह रहे हैं, तो हम एक बार वृंदावन धाम जाते हैं, दर्शन करके आते हैं। 2 दिनों की तो बात है, फिर हम घर वापस आ जाएंगे, ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। यह सोचकर हम पूरा परिवार सभी के साथ मिलकर वृंदावन धाम दर्शन के लिए गए। सुप्रिया जी कहती हैं कि वृंदावन धाम पहुंचकर जैसे ही हम बिहारी जी के दर्शन करने गए और पहली बार मैंने बिहारी जी को देखा, तो सच कहूँ वह अनुभव आज भी मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। पता नहीं क्यों, पर अपने आप मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बिहारी जी पर मेरी नजर टिक गई थी और एक अलग ही भाव मेरे दिल में उत्पन्न हो रहा था। मैं बस रोए जा रही थी। बिहारी जी के दर्शन के बाद हमने राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी के दर्शन किए और अनेकों मंदिरों में हमारा बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ। और कहीं न कहीं मेरे मन में कृष्ण भक्ति की भावना आ गई। कृष्ण भक्ति के लिए प्रेम उत्पन्न हुआ। 2 दिनों में हम घर वापस तो आ गए, पर अब मेरा दिल वृंदावन में ही रह गया। वृंदावन से वापस आने के बाद मुझे कृष्ण इतने प्यारे लगने लगे थे कि मैं हमेशा कृष्ण की बातें किया करती थी, वृंदावन धाम की चर्चा किया करती थी। मैं हमेशा अपने मम्मी से, अपने दोस्तों से वृंदावन के बारे में बातें किया करती थी। बांके बिहारी जी, भगवान श्री कृष्ण मुझे बहुत प्रिय लगने लगे थे। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ाई करती थी और क्योंकि मेरे पापा की सैलरी बहुत कम थी, तो हम 3 भाई बहनों का पढ़ाई का खर्चा चलाना, घर का किराया देना, घर के बाकी खर्चे चलाना बहुत मुश्किल हो जाता था। और फिर मैंने अपने दोस्त से बात की, उससे कहा कि मेरे लायक अगर कोई काम हो तो बताना। और वृंदावन से आने के लगभग 10 दिन के बाद ही मैंने एक छोटी सी कंपनी में जॉब शुरू किया, जहां मुझे 3,500 रुपए मिलते थे। वो 3,500 रुपए भले ही बहुत कम हो, पर हमारे लिए उस वक्त बहुत थे। 2-2.5 महीने के बाद ऐसा संयोग हुआ कि मैं दोबारा अपने दोस्तों के साथ वृंदावन धाम गई और तभी मैं वहां से लड्डू गोपाल को लेकर आई थी। मुझे पता था कि लड्डू गोपाल की सेवा बहुत प्यार से, जतन से की जाती है। उनकी सेवा के लिए हमारे पास वो सुख सुविधाएं नहीं है, ना ही अलग कमरा था जहां हम लड्डू गोपाल को विराजित कर पाते। पर पता नहीं कैसे मेरे मन में वो भाव आया कि मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। सुप्रिया जी कहती हैं कि जब मैं लड्डू गोपाल को घर लेकर आई थी, तब मेरी मम्मी ने यह कहा था कि बेटा, हमारे घर पर जगह कहाँ है, तुम इन्हें विराजित कहाँ करोगी, इनका स्नान श्रृंगार सब कुछ कैसे हो पाएगा, इनकी सेवा कैसे होगी। हम लड्डू गोपाल को वो सारी सुख सुविधाएं नहीं दे सकते जो भक्त दिया करते हैं। सुप्रिया जी कहती हैं कि मुझे ये सारी चीजों का पता तो था, फिर भी मैं चाहती थी कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूं। लड्डू गोपाल मुझे बहुत प्यारे लगते थे और बाल गोपाल से एक अलग ही लगाव, एक अलग ही जुड़ाव में महसूस करने लगी थी। हमारे उस छोटे से कमरे में ही एक टेबल रखा हुआ था, जहां हम तीनों भाई बहन का किताब, कॉपियां, बैग हम लोग रखा करते थे। मैंने उसे ही साफ किया और उसके ऊपर एक अच्छा सा कपड़ा बिछाकर लड्डू गोपाल को विराजित कर दिया और वहीं मैंने लड्डू गोपाल का सारा सामान भी रख दिया और बाल गोपाल की नित्य सेवा प्रारंभ कर दी। मैं सुबह जल्दी उठकर स्नान करके लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार करती थी, बाल गोपाल को भोग लगाती थी और फिर अपने काम पर चली जाती थी। सुप्रिया जी कहती हैं कि मैं अपने जीवन में बहुत दुख देखी हूँ, बहुत तकलीफें झेली हूँ, पर जब हमारे घर पर बाल गोपाल आए और मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए वो सारी सुख सुविधाएं नहीं ला पाती थी, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। जब मैं बाजार जाती थी और लड्डू गोपाल के लिए कोई ऐसी पोशाक पसंद करती थी या कोई सामान खरीदती थी, तो मुझे उसकी कीमत देखना पड़ता था और उसकी कीमत देखकर मैं उसे नहीं ले पाती। मेरे लड्डू गोपाल के लिए पसंद की हुई सारी चीजें मुझे छोड़नी पड़ती थी। मुझे बहुत दुख होता था, आंखों में आंसू आ जाते थे। मैं सोचती थी कि मैं कितनी अभागन हूँ जो लड्डू गोपाल के लिए एक सुंदर पोशाक नहीं ले पा रही। मैं वो सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी जो मैं चाहती थी, बस पैसों के अभाव में, जो मुझे बहुत दुख देता था। मैं कान्हा के आगे खूब रोती थी, उनसे कहती थी कि हे कान्हा, आप मेरे घर तो आ गए हो,
मुझे अपनी सेवा दे दी, पर वो समय कब आएगा कान्हा जब मुझे आपके लिए कुछ भी खरीदने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा, कुछ भी खरीदने से पहले उसकी कीमत ना देखनी पड़े। हे मेरे लड्डू गोपाल, कृपा करो, मेरे कान्हा कृपा करो, बस आप ही मेरा सहारा हो। सुप्रिया जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल को हमारे घर विराजित हुए लगभग 4-5 महीने बीत गए थे और अब ऐसा हुआ कि हर 2 महीने में ऐसा संयोग बन जाता था कि मैं अपने दोस्तों के साथ वृंदावन धाम जाती थी और बिहारी जी के दर्शन करती थी और अब तो मैं अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाने लगी थी। मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे, यह मेरे सभी दोस्तों को पता था, पर मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे। मुझे वहाँ जाने आने का जितना भी खर्च होता था मेरे सभी दोस्त मिलकर ही करते थे। कुछ महीनों के बाद लड्डू गोपाल के प्रति मेरे पूरे परिवार को इतना प्रेम हो गया, इतनी श्रद्धा भक्ति हो गई कि अब हम पूरा परिवार हर 1-2 महीने में वृंदावन बिहारी जी के दर्शन के लिए जाने लगे थे। भले ही हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, पर यह सब ठाकुर जी की ही कृपा है। उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा था, पता नहीं कैसे, पर सारा इंतजाम वही करते थे। कुछ महीने के बाद कोरोना महामारी आई, जिसने हम सभी के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। मेरे पापा की जॉब चली गई, मेरा भी वो काम चला गया। कुछ महीने हमने बहुत मुश्किलों से काटे, बहुत दुख तकलीफें झेली, पर कुछ महीनों के बाद जब सब कुछ नॉर्मल हुआ तब हम बिहारी जी के दर्शन करने गए थे और वहीं अचानक से हमारे मन में यह बात आई कि क्यों ना हम वृंदावन में ही किराए का कमरा ले लें और यहीं रहने लगे। वैसे भी हम दिल्ली में किराए के मकान में ही रहते हैं, वहाँ भी हमारे पास कोई काम नहीं है, तो क्यों ना हम यही कोई छोटा मोटा काम ढूंढ लें। यह सोचकर हमने वृंदावन में एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया। मेरे पापा को ऑटो चलाना आता था, तो मेरे पापा ऑटो चलाने लगे और मैंने भी बहुत सारे जगह काम ढूंढे और मुझे एक छोटा सा काम भी मिल गया, जहाँ मुझे 4000 रुपए मिलते थे। 2021 में हम पूरा परिवार वृंदावन धाम में एक किराए के मकान में अपने लड्डू गोपाल के साथ शिफ्ट हो गए। सुप्रिया जी कहती हैं कि लोग कहते हैं कि भगवान चमत्कार नहीं करते, लड्डू गोपाल की मूर्ति क्या कोई चमत्कार कर सकती है? पर हमने अपने जीवन में ऐसे अनेकों चमत्कार लड्डू गोपाल के अनुभव किए हैं। वृंदावन में हम बहुत ही छोटे से कमरे में रहते थे, पर हमारे घर कोई भी आता था तो सब यही कहते थे कि कितना छोटा सा घर है, कितना छोटा कमरा है और अपने लड्डू गोपाल की सेवा ले रखी है। और मैं आपको बता दूं कि उस समय मेरे पास 2 लड्डू गोपाल आ चुके थे, मुझे 2 बाल गोपाल की सेवा मिल चुकी थी, पर हम कभी यह महसूस नहीं करते थे कि लड्डू गोपाल हमारे छोटे से कमरे में विराजित है, हमारे छोटे से कमरे में लड्डू गोपाल की सेवा हो रही है। बल्कि हमें ऐसा लगता था कि हमारे कान्हा ने अपने छोटे से घर में हमें रहने का स्थान दिया है और इसी भाव से हम लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। मैं कान्हा से हमेशा यही कहती थी कि हे कान्हा, देख लो, क्या तुम्हें हमेशा ऐसे ही छोटे से घर में रहना है? अगर तुम्हें ऐसे ही रहना है तो रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जहाँ मेरे कान्हा रहेंगे वहाँ हम भी रहेंगे। और अगर तुम्हें अच्छे घर में रहना है तो तुम देख लो, तुम अपना घर खुद ही बनवा लो। सुप्रिया जी कहती हैं कि शायद इस बात पर किसी को यकीन हो या ना हो, पर वृंदावन में बसे हुए हमें मात्र 6-7 महीने ही बीते थे कि मुझे एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब मिल गया और मेरी सैलरी डबल से भी डबल हो गई। मुझे 26,000 रुपए महीने के मिलने लगे। उसके बाद तो हमारे काम अपने आप बनने लगे, हमारा जीवन बेहतर से बेहतर होने लगा था। कुछ ही महीनों के बाद हमने बाल राधिका की भी सेवा ली और अब हमारे घर पर 2 लड्डू गोपाल और एक बाल राधिका विराजित हो गई। और यकीन मानिए कि हमारा वो छोटा सा कमरा पूरा राधामय हो गया, पूरा कृष्णमय हो गया। हर तरफ कृष्ण और राधा, कृष्ण राधे का सामान। ऐसा लगता था कि हमने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं ली है, बल्कि लड्डू गोपाल ने अपने वास स्थान पर हमें स्थान दिया है। हमारे घर में कोई भी प्रवेश करे तो उन्हें मंदिर सा महसूस होता था। हमारा जीवन बेहतर होने लगा। वो चीजें जो हम कभी लड्डू गोपाल के लिए खरीदने से पहले सोचा करते थे, अब लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे बाल गोपाल के लिए कुछ भी खरीदने से पहले सोचना नहीं पड़ता था। अब बस हमारे जीवन में यही दुख था कि हमारा घर बहुत छोटा था। हम 3 भाई बहन, मम्मी पापा और 2 लड्डू गोपाल, एक किशोरी जी, एक कमरे में रहना बहुत मुश्किल होता था। मैं कान्हा से हमेशा प्रार्थना करती थी, मैं उनसे कुछ मांगती तो नहीं थी, बस उनसे यही कहती थी कि हे कान्हा, आप
आप देख लो आपको क्या करना है। और लड्डू गोपाल की ऐसी कृपा हुई कि अपने आप सारे काम बनने लगे, मेरा प्रमोशन हो गया और मेरी सैलरी और भी बढ़ गई। मैंने बैंक से लोन लेकर हमारे लिए एक छोटा सा घर खरीदा जहां हम पूरा परिवार खुशी खुशी रहते थे। हमारे लड्डू गोपाल बाल राधिका के लिए एक अलग से छोटा सा सुंदर सा मंदिर भी है जहां मेरे दोनों लड्डू गोपाल बाल राधिका एक साथ विराजित है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बाल गोपाल हमारी किशोरी जू हम पर कृपा बरसा रही थी, पर इसी बीच हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान आया। एक दिन अचानक से मेरी मम्मी को पेट में दर्द हुआ, फिर हम उन्हें अस्पताल लेकर गए जहां पूरा चेकअप हुआ तो हमें पता चला कि मेरी मम्मी को बहुत गंभीर बीमारी है और जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना होगा, पर ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। सुप्रिया जी कहती है कि एकाएक हमारा जीवन बिखर गया। अभी अभी हमारे जीवन में खुशियाँ आई थी। मैंने घर खरीदने के लिए इतना बड़ा लोन लिया है, अब मुझे दूसरा कोई लोन नहीं मिल रहा था। मैं लोन के लिए बहुत जगह भटक रही थी, यहाँ वहाँ बैंकों के चक्कर लगा रही थी, कई संस्था के पास भी गई, पर कहीं से मुझे लोन नहीं मिल रहा था। वो कहते हैं ना, ठाकुर जी भक्त से प्रेम तो बहुत करते हैं पर भक्त की परीक्षाएं खूब लेते हैं। दिन ब दिन मेरी मम्मी की तबीयत और बिगड़ने लगी, दवाइयों का असर भी अब कम होने लगा था। मेरी मम्मी पेट दर्द से रोती थी, छटपटाती थी, पर हम उनका ऑपरेशन करवा सके इतने पैसे हमारे पास नहीं थे, ना ही मुझे कहीं से भी लोन मिल रहा था। और सच कहूँ तो उस समय मैं अपने कान्हा के पास खूब रोती थी, राधा रानी के पास आंसू बहाती थी। मैं उनसे बस यही कहती थी कि हे मेरे ठाकुर जी, हे ठगरानी, मेरे मम्मी पापा ने अनेक दुख तकलीफें झेली है, पर अब अगर उनके जीवन में थोड़ी खुशियाँ आई है, अगर आपकी कृपा से सब कुछ ठीक हो रहा है, तो आप हमारी ऐसी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? क्यों आपने मेरी मम्मी को इतनी बड़ी बीमारी दे दी? ठाकुर जी, अगर इन सुख सुविधाओं को देखने के लिए मेरे मम्मी ही ना हो, मेरे पापा ही ना रहे, तो मुझे ऐसी सुख सुविधाएं नहीं चाहिए। अब सब कुछ मुझसे छीन लो, सब कुछ वापस ले लो। हम गरीब ही सही है, मैं छोटे से कमरे में ही ठीक हूँ, पर मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। मुझे ये सारी सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, मुझे यह घर नहीं चाहिए। प्रभु, आप सब कुछ मुझसे वापस ले लो, पर मुझे मेरी मम्मी दे दो। मेरी मम्मी के बिना मैं नहीं रह सकती। यह कहकर मैं खूब रोती थी। तभी मेरी मम्मी को पता चला कि लड्डू गोपाल के स्नान जल को प्रतिदिन पूरे श्रद्धा भाव से पान करने से असाध्य रोग भी ठीक हो जाता है। मन में पूर्ण विश्वास के साथ मेरी मम्मी प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल का स्नान जल चरण अमृत ग्रहण करने लगी। प्रत्येक दिन नियम बनाकर मेरी मम्मी ने लगभग 20-25 दिनों तक लड्डू गोपाल का स्नान जल चरण अमृत ग्रहण किया था और उसके बाद हमारे जीवन में चमत्कार हुआ। धीरे धीरे मेरी मम्मी की बीमारी जैसे गायब होने लगी। कुछ ही दिनों में मेरी मम्मी को पेट में दर्द होना, वो सारी तकलीफें होना बिल्कुल भी बंद हो गया। और सबसे बड़ा चमत्कार तो यह है कि लगभग 1 महीने के बाद मेरी मम्मी जब डॉक्टर के पास पहुंची, डॉक्टर ने जब फिर से चेकअप किया, टेस्ट किया, तो मम्मी को जो बीमारी थी वो बिल्कुल गायब हो चुकी थी। डॉक्टर भी हैरान थे। डॉक्टर ने मेरी मम्मी से पूछा कि आपने कहीं और से ऑपरेशन करवाया है क्या? तो मेरी मम्मी कहती है कि नहीं, हम तो आपसे ही ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, हमने कहीं से ऑपरेशन नहीं करवाया है। जिसे सुनकर डॉक्टर का दिमाग सुन्न रह गया। बिना ऑपरेशन इतना बड़ा असाध्य रोग भला कैसे गायब हो सकता है? डॉक्टर को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, पर हमें यकीन था, हमारे कृष्ण ने सब मुमकिन कर दिया है। और उस दिन से हमारी श्रद्धा भक्ति लड्डू गोपाल के लिए मन में और भी विश्वास अटूट हो गया था। बिना ऑपरेशन मेरी मम्मी की असाध्य रोग लड्डू गोपाल के स्नान जल से, उनके चरण अमृत से बिल्कुल गायब हो गया था। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। सुप्रिया जी कहती है कि लड्डू गोपाल ने मेरी प्रार्थना सुनी और उन्होंने मेरे परिवार के मुखिया की तरह हमारे परिवार में आने वाले मुसीबतों को दूर कर दिया। मेरे मम्मी को असाध्य रोग से छुटकारा दिलवा दिया। अब हुआ यूं कि मैंने घर के लिए बहुत बड़ा लोन ले रखा था, जिसका इंस्टॉलमेंट मुझे हर महीने देना पड़ता था। पर अब मेरे 2 भाई बहन भी कॉलेज में पढ़ाई करने लगे थे, तो जिसमें बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे थे, जिस वजह से मुझे बहुत दिक्कतें आ रही थी। मैं बहुत परेशान थी और हमेशा की तरह मैं अपने लड्डू गोपाल के पास जाकर बैठ गई और मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। बस अपने आप मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे। मैं कान्हा के आगे बस चुपचाप बैठी रही। मैं क्या करूं, कैसे सब कुछ मैनेज करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इतने बड़े बड़े सपने जो मैंने देखे हैं कि अपने भाई बहनों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दिलवाऊंगी, वो कैसे पूरा होंगे? पर वो कहते हैं ना, हमारे लड्डू गोपाल भक्तों के आंखों के आंसू नहीं देख पाते हैं। तभी मुझे एक बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर आया और पहली बार जब मैं काम शुरू की थी तो मेरी सैलरी मात्र
3000 रुपए थी, पर आज वही मैं एक बड़ी कंपनी में मैनेजर हूँ और मेरी सैलरी लगभग 70,000 रुपए है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। मुझ में इतनी सामर्थ्यता कहाँ, मैं इस लायक नहीं हूँ, पर मेरे प्रभु ने, मेरे लड्डू गोपाल ने मुझ पर कृपा की है। जब जब मैं अपने लड्डू गोपाल के पास रोई हूँ, तब तब मेरे कान्हा ने मेरी बिगड़ी बनाई है। लड्डू गोपाल की कृपा से आज हमारा खुद का मकान है। मेरे 2 भाई बहन अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, मैं अच्छी जॉब कर रही हूँ। कान्हा की कृपा से मेरे मम्मी पापा बिल्कुल स्वस्थ है। पर जब मैं नई जॉब को ज्वाइन की तो मेरे ऑफिस से घर की दूरी काफी बढ़ गई थी। मुझे आने जाने में बहुत दिक्कत था। मैंने कार लोन के लिए भी अप्लाई किया था, पर क्योंकि मैंने घर के लिए पहले ही बहुत बड़ी राशि लोन में ले रखी है, इसलिए मुझे कार लोन नहीं मिल पा रहा था। और तभी मेरे साथ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वर्षों से मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। बाल गोपाल ने मेरे साथ कई चमत्कार किए हैं, पर मुझे कभी भी ठाकुर जी का साक्षात्कार नहीं हुआ। मैं बहुत बड़ी सौभाग्यशाली हूँ जो लड्डू गोपाल ने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की है। एक रात जब मैं गहरी नींद में सो रही थी, तब मुझे सपने में भगवान श्री कृष्ण श्री हरि के दर्शन हुए। मैंने सपने में लड्डू गोपाल के बाल स्वरूप को देखा। छोटा सा बाल गोपाल छोटे से लड्डू गोपाल को हमारे घर में घूमते हुए देखा। छोटा सा प्यारा सा कन्हैया, घुंघरेले केश, मोटी मोटी आंखें, पैरों में पायल, हाथ में बांसुरी, कमर में कमर बंद पहने, सुंदर मोतियों के हार पहने, छोटे से प्यारे से बाल गोपाल पूरे घर में दौड़ रहे हैं, खिलखिलाकर हंस रहे हैं। और मैंने अपने सपने में यह भी देखा कि मैं कन्हैया के पीछे पीछे भाग रही हूँ, मैं लड्डू गोपाल के साथ खेल रही हूँ, मैं खूब हंस रही हूँ। कान्हा आगे आगे हंसते हुए दौड़ रहे हैं और मैं उनके पीछे पीछे हंसते हुए दौड़ रही हूँ। और दौड़ते दौड़ते जब मैं थक गई तो मैं रुक गई। तभी लड्डू गोपाल खड़े होकर मेरी ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अरे ओ सखी, तू अभी से थक गई, अभी तो तुझे बहुत कुछ करना है, तो बस मेरे साथ चल, मैं हूँ ना, मेरे पीछे पीछे चल, मेरा हाथ पकड़ ले। मैं तुम्हें कभी थकने नहीं दूंगा, तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। सुप्रिया जी कहती हैं कि वो अनुभव, वो स्पर्श, वो आवाज आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देते हैं। वो अनुभव करने के बाद मैं तत्काल उठकर बैठ गई। मेरा शरीर एक अलग ही अनुभूति के बाद स्थिर हो चुका था। मैंने जो महसूस किया था, जो बातें सुनी थी, जो दृश्य अपनी आंखों से देखा था, उस पर विश्वास करना मेरे लिए खुद असंभव था। और लड्डू गोपाल के चमत्कार की मैं क्या बात करूं। लड्डू गोपाल ने पग पग पर मेरा साथ दिया है। हर एक मुसीबत में हाथ पकड़कर मुझे वहां से निकाले हैं। कार लोन के लिए जहां कई दिनों से मैं भटक रही थी, मुझे कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा था, और ठीक उसी दिन बैंक से मुझे कॉल आता है और मुझे लोन पर कार भी मिल गया। आज हमारे जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं है। लड्डू गोपाल को मैं अपना सखा मानकर घर लेकर आई थी और बाल गोपाल उस रिश्ते को बखूबी निभा रहे हैं। मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझती हूँ कि लड्डू गोपाल ने हमारे जीवन में एक के बाद एक इतने चमत्कार किए हैं, हमारे जीवन को खुशियों से भर दिया। लड्डू गोपाल से मैं बस यही प्रार्थना करूंगी कि हे कान्हा, मैं यह नहीं कहूंगी कि मेरे जीवन में बस खुशियाँ ही खुशियाँ हो, मुझे मेरे कर्मों के अनुसार उसका फल दीजिए, मैं उसे भोगूंगी, पर आप मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। आप हर परिस्थिति में मेरे साथ रहना प्रभु। और हे कान्हा, मुझ पर इतनी कृपा करना कि मुझसे आपकी भक्ति कभी ना छूटे। सुप्रिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस आश्चर्यजनक अद्भुत लीला को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, यह घटना बहुत ही अद्भुत और हृदय को स्पर्श कर लेने वाली है। ठाकुर जी के प्रति मन में विश्वास और भी गहरा हो गया। बाल गोपाल के लिए प्रेम और भी मजबूत हो गया। मैं अपने लड्डू गोपाल से बस यही प्रार्थना करूंगी कि हे मेरे लड्डू गोपाल, जैसे आपने सुप्रिया जी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई है और उनका हाथ पकड़कर उनके साथ चलते हैं, वैसे ही सभी भक्तों का कल्याण कीजिए, भक्तों को अपने होने की अनुभूति करवाइए और उनके हर एक सुख दुख में उनके साथ रहिए प्रभु। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आप कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से यही प्रार्थना करूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों,
यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।